फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, डेट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर दिखाया था, एंड मेंडल ने फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स दिखाया था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे डेट इज एक्सेप्शन ऑफ द मेंडल्स लॉ। अभी हम लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस कोई भी जीन का अल्टरनेटिव फोर्स फॉर्म में एक क्या होता है, वन विल बी डोमिनेंट एंड द वन विल बी रिसेसिव। बट अभी जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो डोमिनेंट से थोड़ा अलग होगा, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस जो बुक में दिया हुआ है, दोज आर द एक्सेप्शन ऑफ द मेंडल्स लॉ। तो अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट नाम से ही समझ में आता है कि डोमिनेंट कंप्लीट नहीं हुआ। सो इट इज़ अ कंडीशन, ये क्या कंडीशन है, इट इज़ अ कंडीशन where neither of the allele is dominant over the other, is dominant over the other। मतलब अगर हम लोग दो एलीली ले एक ही जीन का तो उनमें से कोई एक दूसरे मतलब डोमिनेंट नहीं होगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा। डोमिनेंस जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होता है। जैसे कि एक फ्लावर है स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर और एंथ्रीडियम स्पीसीज, एंड उसमें क्या देखा गया कि एक पिंक फ्लावर तब बनता है जब रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का क्रॉस होता है। तो पेरेंट्स थे पिंक और पेरेंट्स रेड एंड वाइट, दोनों मिलके बन गए पिंक, जैसे कि आप ये इसमें देख सकते हैं। तो हम लोग एक स्नैपड्रैगन फ्लावर, जिसको हम लोग डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, और इसको हम लोग एंथ्रीनम स्पीसीज भी, हम लोग एंथ्रीनम स्पीसीज एक ले लेते हैं। ओके, इसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर, द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ एंथ्रीडियम इज डिप्लॉयड को हम लोग ट्वाइस एन से रिप्रेजेंट करेंगे, डेट इज 16, तो एन होगा 8। ओके, अब मैंने कहा था कि पिंक कलर प्रोड्यूस होता है अगर हम लोग रेड और वाइट को क्रॉस करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्रॉस करने से पहले एक बात बता देती हूँ आपको कि देखिए, जो इसमें रेड कलर जो होगा, रेड कलर के लिए रेड कलर ऑफ द फ्लावर, इसमें कलर किसका फ्लावर का कलर रेड कलर तभी होगा जब एक जीन में पकड़ लेती हूँ कैपिटल आर रहेगा। ओके, कैपिटल आर अगर होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो डेट विल बी रेड। फिर वाइट कलर कब होगा, सपोज इसका रिसेसिव में पकड़ लेती हूँ स्मॉल आर, लेकिन ये रिसेसिव है नहीं इसके ऊपर, फिर भी हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो अभी हम लोगों को ये वाइट कलर कब होगा, जब ये स्मॉल आर होगा, मतलब ये भी होमोजाइगस कंडीशन में जब रहेगा। ओके, और पिंक कब होगा, पिंक कलर तभी होगा जब एक कैपिटल आर होगा, दूसरा स्मॉल आर होगा। ओके, तो अभी हम लोग क्रॉस में देख लेते हैं, जैसे कि P1 जनरेशन में, सपोज P1 जनरेशन में हम लोगों ने क्रॉस किया ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, क्या ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, इसको मैं लिख देती हूँ, फीमेल पकड़ लेती हूँ या मेल पकड़ ली, सब टू बी, तो इसको मैंने मेल पकड़ लिया। अभी मैंने ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर बोला, तो अभी मैं क्या लिखूँगा, कैपिटल आर, इसको मुझे क्रॉस करना है विथ ट्रू ब्रीडिंग, इसमें ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होमोजाइगस कंडीशन, ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर, इसमें मैं पकड़ लूँगी, अभी ये मैं फीमेल लिख देती हूँ, तो डेट विल बिकम स्मॉल आर। अभी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में ये दोनों अलग अलग गैमेट में चले जाएंगे, तो गैमेट विल बी कंटेनिंग टू गैमेट्स फॉर्म, एक में आर दूसरे में भी आर।
इसमें भी सेम होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। अभी हम लोग अगर इसको पुनेट स्क्वायर में रखते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे F1 जनरेशन, F1 जनरेशन अगर निकालना होगा मुझे तो मैं क्या करूँगी, मैं पुनेट स्क्वायर यूज़ करूँगी। चलिए इसका कलर मैं चेंज कर दी अच्छा से विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया फीमेल, यहाँ पे मेल। तो मेल का जो गैमेट है कैपिटल आर मैं यहाँ पे लिख दूँगी, फीमेल का गैमेट मैं यहाँ पे लिख दूँगी। अभी ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर होगा, दिस कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये कैपिटल आर भी है स्मॉल आर भी है, इसके वजह से ये क्या होगा, रेड भी नहीं होगा वाइट भी नहीं होगा, दिस विल बिकम पिंक, दिस विल बिकम पिंक। तो देखिए ये रेड जो है वो कम्प्लीटली वाइट के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, वो इनकम्प्लीट आधा ही डोमिनेंट है, इसीलिए पिंक कलर दिया। ओके, फिर अगर हम लोग इसका फिर F2 जनरेशन निकालते हैं, इसमें क्या होगा, ऑल आर पिंक, ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर पिंक। लेकिन इसी का अगर हम लोग फिर से और फर्दर करते हैं तो इसमें मैं F1 का अभी सेल्फिंग कर लेती हूँ, F1 का सेल्फिंग करूँ तो मैं कोई भी दो ऑफस्प्रिंग ले लेती हूँ, मेरा मर्जी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी पिंक है ये भी पिंक ही है। ओके, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में एक में कैपिटल आर दूसरे में स्मॉल आर, इसमें कैपिटल आर दूसरे में स्मॉल आर। अभी F2 जनरेशन, फिर से पुनेट स्क्वायर, इसको मैं मेल रिप्रेजेंट कर देती हूँ, इसको फीमेल रिप्रेजेंट कर देती हूँ। सो फीमेल मेल, इसमें क्या लिखना है मुझे, मेल का आपको ये याद रखना चाहिए कि आप क्रॉस किसी का भी करें लेकिन आपका बेसिक फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट सेम ही होता है सब क्रॉस के लिए। कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको क्रॉस करेंगे, ये कैपिटल आर हो जाएगा, दिस विल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके, तो मैंने बताया था कि अगर कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तो ये क्या होगा, पिंक होगा। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये पिंक हो जाएगा, ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये भी पिंक हो जाएगा। लेकिन कैपिटल आर अगर होगा देन इट विल बिकम रेड इन कलर, क्या कलर होगा, रेड, फ्लावर का कलर रेड हो जाएगा। और अगर स्मॉल आर है तो फ्लावर का कलर क्या हो जाएगा, वाइट। तो F2 जनरेशन में फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोगों को फेनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अच्छे से दिखाई देगा आपको। फेनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू, हम लोगों को डायहाइब्रिड में फेनोटाइपिक रेशियो मिला था 9:3:3:1, मोनोहाइब्रिड में 3:1। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे एक ही कैरेक्टर लिया, दैट मीन्स इट इज़ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हम लोग यहाँ पे अभी फेनोटाइपिक क्रॉस में क्या फेनोटाइपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन, इसमें रेड इज टू पिंक इज टू वाइट। तो रेड कितना है, एक ही है, तो 1 इज टू पिंक कितना है, 1 2, अगेन वाइट 1। दिस इज द फेनोटाइपिक रेशियो। अगर मैं जेनोटाइपिक रेशियो के बात करूँ, जेनोटाइपिक रेशियो, तो जेनोटाइपिक रेशियो में हम लोग क्या लिखेंगे, होमोजाइगस रेड मीन्स कैपिटल आर इज टू हेटेरोजाइगस पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर इज टू होमोजाइगस वाइट, दैट इज स्मॉल आर। तो अभी कैपिटल आर कितना है, एक ही है, दैट इज 1। स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है, 1 2, अगेन कैपिटल स्मॉल आर कितना है, 1 है।
सो इसमें जेनोटाइपिक रेशियो भी क्या निकलेगा, 1:2:1. सो फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस इफ वी टेक 1 कैरेक्टर एट ए टाइम, तो फेनोटाइपिक रेशियो एंड जेनोटाइपिक रेशियो विल बी सेम. मतलब 2 ले या 3 ले, जेनोटाइपिक या फेनोटाइपिक रेशियो सेम ही होगा, क्योंकि इसमें जो डोमिनेंट एलीली है डेट इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव वन. ये कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है. एंड दिस इज अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस. Is an exception of Mendel's law of inheritance. The other exception is codominance. codominance में क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग ने देखा था कि जो डोमिनेंट एलीली है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होता है, हाफ ही डोमिनेंट होता है, जैसे कि हम लोगों ने पिंक कलर में देखा. लेकिन कोडोमिनेंस में क्या होता है, 2 एलीली अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन्स आर कोडोमिनेंट. कोडोमिनेंट का मतलब दोनों ही एक साथ एक्सप्रेस करते हैं. ऐसा नहीं कि एली, सपोज ये एक एली है, ये 2 एली है, दोनों अगर प्रेजेंट होगा ये भी अपना कैरेक्टर दिखाएगा, ये भी अपना कैरेक्टर शो करेगा. सो दे शो द कोडोमिनेंस, दोनों ही इक्वल होगा. ओके, इसमें कोई रिसेसिव या डोमिनेंट एली नहीं होता है. देयर विल बी नो डोमिनेंस, नो रिसेसिव वन, दोनों ही एक साथ एक्सप्रेस करता है. जैसे कि बहुत सारे कैटल एनिमल में जो फर कलर होता है, कोट कलर, द कोट कलर इज शो द डोमिनेंस वन, डोमिनेंस भी शो करेगा, उसमें आप लोग को इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखने मिल जाएगा, फिर को डोमिनेंस भी दिखेगा. और ब्लड ग्रुप, ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप होता है डेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. उसमें कोडोमिनेंस भी आपको दिखेगा ह्यूमन ब्लड ग्रुप में, फिर डोमिनेंट भी दिखेगा, रिसेसिव भी दिखेगा, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं दिखेगा. तो हम लोग यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं. सो एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम लोग में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम लोगों को पता है कि हम लोग को कितना ब्लड ग्रुप है, लाइक 4 ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ. और ये भी पता है हम लोगों को कि ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ इज द यूनिवर्सल डोनर. ये क्यों होता है, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा ड्यूरिंग द बॉडी फ्लूइड में कि आरबीसी होता है हम लोग के बॉडी में, जो ब्लड में सेल ऑफ द ब्लड, वो आरबीसी, द आरबीसी हैज द एंटीजन ऑन इट्स सरफेस. आरबीसी में एक एंटीजन होता है वो सरफेस में. वो एंटीजन का केमिकल स्ट्रक्चर अगर हम लोग बोलने जाए तो वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मतलब दैट इज मेड ऑफ शुगर पॉलीमर. ओके, एबीओ ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होता है हम लोग बोलते हैं ये अगर आरबीसी है उसके ऊपर जो भी शुगर पॉलीमर है, दैट दीज आर द, ये क्या है, ये है शुगर पॉलीमर, और इसको हम लोग एंटीजन भी बोल सकते हैं. और दिस शुगर पॉलीमर इज एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलके ये एंटीजन बना. तो अब हम लोग देखेंगे हम लोग के पास कितना ब्लड ग्रुप है, ए बी and O. अभी these blood groups are due to gene. अभी जो मैंने एंटीजन बताया था या ग्लाइकोप्रोटीन का एक ग्लाइकोप्रोटीन जो कि या शुगर पॉलीमर जो कि आरबीसी में रहता है, वो एक प्रोटीन है, तो उसको बनाने के लिए कोई जीन चाहिए होगा. तो जीन फॉर द एबीओ ब्लड ग्रुप इज लोकेटेड इन द क्रोमोसोम नंबर 9. क्रोमोसोम नंबर 9 में एबीओ ब्लड ग्रुप का जीन प्रेजेंट रहता है. सो देयर इज अ जीन फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप इज I इज द जीन फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप. I हैज 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन. इसका कितना फॉर्म्स है, 3 अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, 3 फॉर्म्स है, दैट इज IA, IB and O. Okay, sorry, not O, sorry, IO. Now IA, IB, IO या IO को हम लोग स्मॉल I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप लोग किसी बुक में I 0 मिलेगा या स्मॉल I मिलेगा, आप तो कंफ्यूज मत होइए, दोनों का मीनिंग सेम ही है. सो इसमें ये पैटर्न ये है कि ये कैपिटल A जो IA जो है, ओके, दीज आर द 3 एलीलीज. अभी आप लोगों को ये कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि हम लोगों ने अब तक तो 2 ही एलीली देखा था, तो ये क्या है.
इस जो ABO ब्लड ग्रुप है उसमें मोर देन 2 एलिलीज आर देयर। कोई भी चीज़ में अगर 2 से ज़्यादा एलिली होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म। तो ABO ब्लड ग्रुप शो द मल्टीपल एलिलिज्म। अभी यहाँ पे कोडोमिनेंस का बात कैसे आएगा मैं आपको क्रॉस करके दिखा दूंगी। इसमें IA जो जीन है, दिस जीन एंड IB जीन दोनों इक्वल है। ओके, मतलब अगर IA और IB दोनों कंबाइन करके गैमेट में जाएंगे, देन अगर ये दोनों का फ्यूजन ये एक गैमेट में होगा, ये दूसरे गैमेट में, दोनों फ्यूजन करके जो जाइगोट बनेगा, जो अल्टीमेटली जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB होगा। क्यों होगा? बिकॉज A एंड B आर कोडोमिनेंट। AB एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, B भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ओके, लेकिन ये जो स्मॉल I या I0, दिस इज स्मॉलर देन IA IB। स्मॉलर मतलब यहाँ पे मैं स्मॉलर का सिंबल दिया, इसका मतलब ये है कि दिस स्मॉल I इज रिसेसिव टू IB एंड IA। IA और IB जो है, अगर ये दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट रहेगा तो ये स्मॉल I अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। दिस इज द रिसेसिव वन। ओके, तो अभी मैं ये देख लेती हूँ कि अगर हम लोग इसको मतलब अगर क्रॉस करेंगे तो कैसा होगा। सपोज P जनरेशन में हम लोगों ने लिया कोई भी ब्लड ग्रुप ले लीजिए, सपोज ब्लड ग्रुप A होने से हम लोग अभी होमोजाइगस ही लेंगे कि IA क्रॉस विथ ब्लड ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप नहीं लिखा है तो आप कंफ्यूज मत हुई, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो ब्लड ग्रुप इसमें IB। ओके, अभी मैं इसको अभी ड्यूरिंग मियोसिस ये दोनों अलग अलग गैमेट में चला जाएगा, तो दिस विल बिकम IA अगेन, इट विल गो टू अनदर गैमेट IA, लाइकवाइज इट विल बिकम IB, दोनों अलग अलग गैमेट में चला जाएगा। अभी F1 जनरेशन में क्या होगा? F1 जनरेशन में जब भी हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पकड़ लीजिए मेल, दिस विल बिकम योर फीमेल। मेल, आपको मेल फीमेल वो मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज इट दिस ऑकर्स आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके लिए बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सो यहाँ पे हम लोग मेल का दैट इज स्पर्म में, हर एक स्पर्म में अलग अलग जो जीन जाएगा उसको हम लोग लिख लेंगे। इसमें IA दिस विल बिकम IB। अभी फिर से क्रॉस करेंगे हम लोग, सो IA IB होगा IB। ओके, इसमें भी IA IB, दिस विल बिकम IB, फिर IB। यहाँ पे देखिए A भी है B भी है, सब में A B दोनों ही है। मैंने बताया था अगर दोनों ही प्रेजेंट रहेगा तो ये कोडोमिनेंट शो करेगा। ओके, तो ऑल आर क्या होगा? AB होगा। AB अपना शो करेगा, ब्लड ग्रुप B भी अपना कैरेक्टर शो करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक RBC, तो अभी आप लोगों को ऑडियो से समझ में आएगा जैसे कि हम लोग एक ब्लड ग्रुप पकड़ लेते हैं, ब्लड ग्रुप A, तो उसका RBC की सरफेस में मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन से अटैच किया रहेगा एंटीजन, दैट इज शुगर पॉलीमर। दिस इज व्हाट? दिस इज शुगर पॉलीमर, या हम लोग इसको ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। एंटीजन, इसमें एंटी-A रहता है। क्या एंटीजन रहेगा? दिस इज, इसको हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी से बोलेंगे तो ये क्या रहेगा? एंटीजन A रहता है। अभी हम लोग B में आ जाए, B में क्या रहेगा? B में भी सरफेस में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन रहेगा, दोज आर शुगर पॉलीमर। ये भी एंटीजन ही है, तो ये भी शुगर पॉलीमर है लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है ब्लड ग्रुप A से। तो ये जो पॉलीमर है ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें रहेगा एंटी-B, लेकिन इसी का प्लाज्मा में रहेगा क्या? प्लाज्मा में रहेगा एंटीबॉडी A।
ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में रहेगा एंटीबॉडी बी। अभी हम लोगों को क्या करना है, अगर इन दोनों का क्रॉस हुआ, मैं ट्रांसफ्यूजन का बात नहीं बोल रही हूँ, मैं क्रॉस का बात बोल रही हूँ। ट्रांसफ्यूजन में तो अलग प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए और बी को हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस किया। ओके, तो सपोज आपके पिताजी का ब्लड ग्रुप ए है, मम्मी का बी है। अभी दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी ये है कि ए ब्लड ग्रुप में आइदर जेनोटाइप होगा कैपिटल ए, दो आई ए और आई ए स्मॉल आई में से भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा। ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा, आई बी और इसमें आई बी स्मॉल आई बी हो सकता है, हम लोगों को पता नहीं। तो हम लोग को एक प्रोबेबिलिटी एक चेक करते हैं। सपोज होमोजाइगस कंडीशन में अगर दो लेगा तो कैसा होगा, ये जो मैंने क्रॉस किया, तो एक क्रॉस करने के बाद मैंने बताया कि ए बी अगर क्रॉस करता है तो दोनों ही को डोमिनेंट होता है, दोनों ही एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब इनमें से ये क्रॉस करने के बाद जो जाइगोट बनेगा, जिसका ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसके आरबीसी में, मतलब ऑफस्प्रिंग के आरबीसी में एंटीजन ए भी रहेगा, तो शुगर पॉलीमर, ठीक है, एंटीजन ए भी रहेगा और एंटीजन बी भी रहेगा। ये क्या ब्लड ग्रुप बनता है, दिस इज ए बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पे देखिए ए ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया, बी ने भी एक्सप्रेस किया, तो इसीलिए ये दोनों क्या है, को डोमिनेंट है। ओके, ये दोनों क्या है, को डोमिनेंट। अब हम लोग F2 जनरेशन के बारे में बोलेंगे, तो आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि अगर कैसे दोनों एक साथ एक्सप्रेस करता है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, दोनों की फ्यूजन से दोनों ही जो पॉलीमर है, दो टाइप्स का पॉलीमर, वो दोनों ही एक्सप्रेस करेगा ऑन द आरबीसी। ओके, दैट इज एंटी ए एंटी बी बोथ विल बी प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, बट प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगा। इसीलिए तो ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ओके, यहाँ पे मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे क्रॉस का बात बोल रही हूँ। लेकिन आप लोग ये पता होना चाहिए कि ए बी को क्यों यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बोलते हैं, बिकॉज वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसका कोई एंटीबॉडी नहीं होता है कि दूसरे ब्लड ग्रुप का कोई भी ब्लड ग्रुप आ जाए और उसको एंटीजन से वो फाइट करे, उसमें एंटीबॉडी होता ही नहीं है, इसलिए ए बी को हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी बोलते हैं। अच्छा चलिए, अभी हम इस टॉपिक फिर से आते हैं। तो अभी F1 का मैंने फिर से क्या किया, सेल्फिंग किया। F1 का क्या किया मैंने, सेल्फिंग किया। सेल्फिंग में मैं कोई भी ले लूंगी, तो आई ए आई बी क्रॉस विथ आई ए आई बी, दोनों ही क्या ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए बी है। ओके, फादर मदर, फिर से गैमेट फॉर्मेशन होगा मेरी जी फॉर गैमेट। ओके, गैमेट में आई ए एक जगह पे जाएगा, आई बी दूसरे पे जाएगा, आई ए आई बी। अभी F2 जनरेशन में क्या होगा, मैं यहाँ पे मेल, यहाँ पे मेल का गैमेट रखूंगी, तो मेल का गैमेट आई ए आई बी मेल का, दोनों का मैंने गैमेट रख दिया प्रोडक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अभी आई ए एक साथ आ गया, आई बी एक साथ आ गया, इसमें आई बी एक साथ आ गया, इसमें आई बी एक साथ आ गया। इसमें देखिए, इसमें सिर्फ आई ए है, आई बी नहीं है, इसकी वजह से ये ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। इसमें आई बी दोनों ही है, जिसमें देखा ए बी ब्लड ग्रुप, एंड इसमें आई बी दोनों है, ये भी बन जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। इसमें बन जाएगा आई बी है, इसमें बिकम बी ब्लड ग्रुप। ओके, तो इसमें जो फेनोटाइपिक रेशियो होगा, फेनोटाइपिक रेशियो आप लोग बोल सकते हैं क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए इज टू ए बी इज टू बी।
तो क्या होगा, फेनोटाइपिक रेशियो होगा ए कितना है 1 है, ए बी कितना है 1 2 और बी कितना है 1 है। देखो यदि जेनोटाइपिक रेशियो अगर हम लोग लिखने जाए, जेनोटाइपिक रेशियो में हम लोग अभी जीन लिखेंगे। एक तो होगा होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप इज टू हेटेरोजाइगस ए बी ब्लड ग्रुप इज टू होमोजाइगस बी ब्लड ग्रुप। तो इसमें आई ए आई कितना है 1 है, आई ए आई बी कितना है 2 है, आई बी आई बी कितना है 1 है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सॉरी कंप्लीट डोमिनेंस में भी देखा हम लोगों ने कि फेनोटाइपिक एंड जेनोटाइपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन सेम होता है। ओके, फॉर कंप्लीट डोमिनेंस आल्सो फेनोटाइपिक एंड जेनोटाइपिक रेशियो आर सेम। तो अभी हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसलिए आप अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रही, अगर आपको सपोज आपको अपने मम्मी का ब्लड ग्रुप, अपने पापा का ब्लड ग्रुप पता है, आप इस क्रॉस को करके अपना ब्लड ग्रुप एग्जैक्टली तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ आप प्रिडिक्ट कर सकते कि मेरा ब्लड ग्रुप आइदर ए होगा या बी होगा या ए बी से करे कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, आप ये घर पे करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिर अगर आप लोग यहाँ पे आई ए आई 0 लेंगे तो ये अलग हो जाएगा। अभी मैं आपको आई ए आई स्मॉल आई स्मॉल आई जो कि रिसेसिव है टू आई ए आई बी, इसको करके दिखाती हूँ और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगी, ब्लड ग्रुप सेम रहेगा लेकिन इसका जेनोटाइप में चेंज कर लिखूंगी अभी आई ए स्मॉल आई, इसको आई बी स्मॉल आई लिखूंगी। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या जाएगा, गेमेट में स्मॉल आई जाएगा, इसमें भी स्मॉल आई जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग गेमेट में क्या लिखेंगे, आई तो जैसे वैसे रहेगा, हम लोग स्मॉल आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्मॉल आई लिखेंगे। यहाँ पे इसको मैं मिटा देती हूँ, इसको भी मिटा देती हूँ, ये हम लोग ये चेंजेस आने वाले। ओके, तो यहाँ पे आई ए आई बी, अब इसको चेंज कर देते, क्या लिखना हम लोग को आई लिखना है। ओके, अभी हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस निकालना है। जैसे कि देखिए आई ए आई बी क्या बनेगा, आई ए आई बी रहेगा, फिर आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई आई, तो ए बी है तो इसमें क्या ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा। मैंने बताया था कि ए इज डोमिनेंट ऑन स्मॉल आई, तो ये क्या होगा, ये भी ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ठीक है, आई बी और आई, इसमें आई बी जीन इज डोमिनेंट ऑन स्मॉल आई, तो ये ब्लड ग्रुप बी होगा। ये रिसेसिव कंडीशन में, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। ओके, हम लोग अभी इसको फिर से चेंज कर सकेंगे। तो कोई भी आप अगर ले ले, आपका दिल हो कि आप आई ए आई बी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सेल्फ मिस्टेक कराएं तो आपको रिजल्ट ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ा अलग मिलेगा, बिकॉज दैट विल शो कुछ ना आपको कोडोमिनेंट दिखाई देगा, कुछ ना डोमिनेंट ही दिखाई देगा। अब ब्लड ग्रुप के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग का जो ओ ब्लड ग्रुप ए बी और ए डी पर बस बात कर लें, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ जो है, ब्लड ग्रुप ओ में ओके आरबीसी में कोई भी एंटीजन होता ही नहीं। ओके, सॉरी, ओ ब्लड ग्रुप ओ के आरबीसी में कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन या शुगर पॉलीमर एब्सेंट होता है। ओके, और लेकिन ओ ब्लड ग्रुप पे प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी भी रहेगा, एंटीबॉडी ए भी रहेगा। इसीलिए ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन वो किसी से ब्लड नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास दोनों ही एंटीबॉडी है, लेकिन उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं हो तो किसी को भी दे सकता है।